अब जैसे मैंने आपको बताया कि ज्योतिष तो बहुत जगह आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो अप्रोच जो आपको जीवन में दूसरे ज्योतिषियों से, दूसरे एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट से और टीचर से भी अलग कर देगी, वो जो अप्रोच वो है जो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं, और जो मेरी पर्सनल अप्रोच है बेसिकली, जो मैं सीखा हूँ अपने ज्योतिष के पूरे करियर में और अपने एक्सपीरियंस में। कि देखिए, जब भी हम कुंडली देखते हैं, अगर आपने आज तक किसी को कुंडली दिखाई होगी अपनी पास्ट में, तो आपको कुछ ऐसे शब्द सुनने को मिले होंगे कि ये आपका ग्रह नीच का है, ये ग्रह बहुत ही कमजोर है, ये ग्रह पीड़ित है, या फिर आपकी कुंडली में ये ग्रह अस्त है, या आपकी 7.5 चल रही है। इस टाइप की कुछ कुछ चीजें हर कोई किसी को सुनने को मिलती हैं। और आपको यह भी सुनने को मिलेगा कि आपकी कुंडली में यह ग्रह बहुत ही कमजोर है, या आपकी कुंडली बहुत कमजोर है। तो अल्टीमेटली होगा क्या उससे, कि अगर आपकी कुंडली कमजोर है फिर तो लाइफ खत्म होगी। इसका मतलब फिर तो हमें कुछ ज्योतिष सीखने का भी कोई फायदा नहीं है, और किसी से कुछ कॉम्पीट करने का भी फायदा नहीं है, क्योंकि कुंडली कमजोर है, इसका मतलब तो ग्रह ही कमजोर है हमारे। तो ये चीजें जो आपने सुनने को मिली हैं, वो हम इससे बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हैं। क्योंकि हमारे रिसर्च में और हमारी जितनी भी अध्ययन हुआ है, उसमें एक बात बिल्कुल खुल के सामने आई है कि कोई भी कुंडली खराब नहीं होती, कोई कुंडली खराब नहीं होती। देयर इज नथिंग कॉल्ड गुड और बैड। जितनी जल्दी इस बात को समझ लोगे, उतनी जल्दी ज्योतिष समझ में आ जाएगी। नहीं तो हमेशा इसी चीज में फंसे रहोगे कि ये मेरा ग्रह खराब बैठा है, ये ग्रह मेरा बहुत ही अच्छा है। तो बहुत अच्छे ग्रह ने काम किया नहीं, खराब ग्रह ने अच्छे काम कर दिए, ये कैसे हो गया? उसके पीछे कारण है, एस्ट्रोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं। तो पहले आपको लेकिन ये समझ के चलना है कि आपकी कुंडली में कोई भी ग्रह कहीं भी बैठा है, बहुत अच्छा बैठा है, बहुत ही अच्छा बैठा है। वो खराब फल अगर दिए हैं जीवन में उसने, तो उसके पीछे कारण ये है कि आपने उसको समझा नहीं, आपने उस प्लैनेट से ठीक तरीके से कनेक्ट नहीं किया। चाहे कितना भी कमजोर प्लैनेट है, बट उससे कनेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो यही बात है, कुछ भी सही गलत नहीं है जीवन में। ना कोई गुड और बैड हॉरोस्कोप होता है, ना कोई एक्सपीरियंस गुड और बैड होता है। आपने कहा कि मेरा एक ग्रह की दशा आई और मेरे साथ ये खराब हो गया, 7.5 चली किसी की, या जिसको कहते हैं शनि का ढैया चल रहा है 7.5, और आपने कहा अरे मेरे साथ इतना खराब हो गया, ये मेरा तो ये लॉस हो गया। लेकिन वो लॉस नहीं है। आप उसको ये मत मान के चलिए कि गुड और बैड है, उसमें कुछ ना कुछ गुड ही है। हर चीज गुड होती है एक्चुअली में, उसके पीछे ढूंढना पड़ेगा गुड क्या है, वो सामने आती है जीवन में आगे चल के। तो हमारा मानना यह है कि गुड बैड कुछ नहीं होता, सिर्फ हार्मनी या डिसहार्मनी होती है। या तो कोई चीज बैलेंस में रखी हुई है कुंडली के अंदर, या डिसबैलेंस्ड है, उसी वजह से परेशानी आ रही है। ठीक है, या तो बैलेंस कम है उसका, या बैलेंस ज्यादा एक्सट्रीम में आ गया है। तो बैलेंस और इम्बैलेंस जो है, उसी को ही रिक्रिएट करना है हमें, उसी को बिल्कुल संतुलन में लेके आना है। जिस दिन ये संतुलन आपका आ जाएगा, हमारी कुंडली पूरी बैलेंस हो जाएगी, सारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे, और कोई भी ग्रह आपको तंग नहीं करेगा। मैं आपको इसके पीछे एक एग्जांपल देके समझाता हूँ इस चीज को, कि जो बड़े बड़े लाइफ में लोग बने अपने अपने एरियाज ऑफ फील्ड के अंदर, किसी भी फील्ड में उठा लीजिए आप, चाहे वो फाइनेंशियल फील्ड में उठा लीजिए, जो बड़े बड़े सुपर रिच लोग हैं, या पॉलिटिकल करियर्स के अंदर, वो जो टॉप पे पहुंचे हैं, उनके ग्रह भी वही है जो हमारे ग्रह है। कोई अलग ग्रह नहीं है उनकी, वही 9 ग्रह से काम किया उन्होंने। उनकी कुंडली में भी वही कमजोर ग्रह है। जो हमारे कमजोर ग्रह हमें पीछे खींच रहे हैं, उसका वो कमजोर ग्रह उसको बहुत आगे ले गया। कैसे ले गया? क्योंकि उसने कहीं ना कहीं जाने अनजाने में उस ग्रह को पकड़ लिया, समझ लिया, और उसने उस ग्रह की पावर को यूज करना शुरू कर दिया अपने जीवन में उतारने के लिए, एक्सेप्ट कर लिया। दैट इज व्हाट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर दैट पर्सन। सो कुछ मिराकल नहीं है लाइफ के अंदर। इट्स ए सिंपल लॉजिक कि जब उस चीज को समझ लोगे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करके एग्जीक्यूट कर लोगे, वो प्लैनेट नॉर्मल हो जाएगा आपके लिए, पॉजिटिव हो जाएगा। एंड योर हॉरोस्कोप इज यूनिक। कभी कंपेयर मत करना कि आपके 2 ही ग्रह अच्छे हैं, दूसरे के 4 ग्रह अच्छे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम खराब ग्रहों से, चाहे 9 के 9 ग्रह खराब हो, तब भी हम टॉप पे पहुंचे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, प्रोवाइडेड वी अंडरस्टैंड व्हाट दे आर इंडिकेटिंग।
है ना, उनके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, उनसे थोड़ी बातचीत करनी पड़ेगी, ज्योतिष की भाषा में समझना पड़ेगा उनको, ताकि हम समझ सके वो क्या बताना चाह रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, ताकि हम सिनर्जी बना सकें। सो ये रिस्टोरेशन ऑफ बैलेंस जो है, दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट, इसको बोलते हैं अलाइनमेंट ऑफ द हॉरोस्कोप। सो अलाइनिंग द प्लैनेट्स विद योर कॉम्बिनेशन इन द चार्ट इज व्हाट विल गिव यू सक्सेस। हमारी अप्रोच यही है पूरी ज्योतिष के अंदर। आप जितने भी में से अभी जितना भी ज्योतिष पढ़ेंगे, अभी बेसिक लेवल पे, एडवांस लेवल पे, या कुछ और फॉर्म ऑफ एस्ट्रोलॉजी, मेरा अप्रोच उसमें हमेशा यही रहता है कि कुंडलियां जो है वो कभी खराब अच्छी नहीं होती। ग्रह जो है अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग तरीके से काम करते हैं, डिपेंड करता है कि आपने उस ग्रह को कितना यूज में लिया हुआ है अपनी लाइफ के अंदर। अगर यूज में नहीं लिया लाइफ के अंदर तो वो ग्रह काम नहीं करेगा। ये आपकी फ्री विल है, इसको फ्री विल हम बोल सकते हैं।